पता है कृष्ण, मेरे बाबा और काका दोनों तुम्हारे सारथी बनेंगे। बहुत ही धूमधाम से निकलेगी ये झांकी। दाऊ की हंसी ठिठोली आवश्यकता से अधिक ही बढ़ रही है। और हाँ, तुम्हारे इस सत्कार महोत्सव में मैं तुम्हें एक विशेष उपहार भी भेंट करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें अवश्य अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों, किंतु कुछ समय से तुम मुझे और भी अधिक प्रिय लगने लगे हो कृष्ण। इसलिए सोचा कि स्वयं ही पूछ लो। मैं तुम्हें उपहार दूं ना कृष्ण, तुम्हें अच्छा लगेगा ना? अब हाँ कह रहा है या ना कह रहा है? चलो मैं ही बता देती हूँ कि मैं तुम्हें क्या उपहार भेंट करने वाली हूँ, ताकि मुझे पता चल पाए कि तुम्हें अच्छा लगेगा भी या नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष नृत्य प्रस्तुत करूंगी। अच्छा उपहार होगा ना? जानते हो, कब से तरस गई हूं तुम्हारे मुख से शब्द सुनने को। पता नहीं कब संध्या होगी और मैं तुम्हारी वाणी सुन पाऊंगी। ये क्या कहना? राधा ने तो कहा था कि उसका उपहार गोपनीय है, किंतु वो तो स्वयं तुम्हें अपना उपहार बताकर गई है। ये हो क्या रहा है? वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं दूंगा कृष्ण की झांकी के लिए अश्व, ऐसा अश्व जो कृष्ण के सत्कार के लिए बन रहे सारथी नंद और विश्वान का अंत कर देगा। वो कृष्ण तो मायावी है, हर बार की भांति इस बार भी वो अवश्य बच जाएगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसके सारथी नंद और विश्वान अवश्य मृत्यु को प्राप्त होंगे। कैसी आओ अपने स्वामी के पास, आओ। महाराज, ये भयंकर नाद कैसा? ये सब क्या हो रहा है महाराज? अयन, केशी आ रहा है केशी। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूर्यास्त हो गया है काकी। हाँ, तो वो तो प्रतिदिन होता है। हाँ वो तो है। मैं तो बस यूं याद। अरे भैया, क्या है ना मैया, राधा किसी को यहाँ खोजते हुए नहीं आई है। वो तो बरसाने में काम खत्म हो गए हैं सारे। हमारी राधा तो काम किए बिना रह ही नहीं सकती, तो उसने ऐसा सोचा होगा कि वो आपका हाथ बटा देगी काम में, है ना राधा? ऐसा ही सोचेगा, मैंने कहा था ना, यही बात है।
मैं संभाल लूंगी। जाओ राधा, जाओ जाओ, वही है तुम्हारा कृष्ण। अब तुम्हारे मुख से शब्द सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले मेरा नाम पुकारो कृष्ण, पुकारो। राध राध राध। जानते हो, मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे ये शब्द सुनने के लिए। मन बहुत उदास था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, किंतु अब जाके संतोष मिला। किंतु तुमने मौन धारण करने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ? कभी कभी मन की ध्वनि सुनने के लिए सांसारिक ध्वनियों को विराम देना अति आवश्यक है। अद्भुत, इतनी गहरी बात तो मैं सोच ही नहीं सकती। कितने बुद्धिमान हो तुम कृष्ण। वैसे तुम सही कह रहे हो, मैंने तो कभी मौन धारण नहीं किया, जब देखो तब बोलती रहती हूँ। यदि मैं भी मौन धारण कर लूं तो तुम्हारी तरह बुद्धिमान हो जाऊंगी। तो ठीक, मैंने निर्णय ले लिया, अब कल से मैं भी मौन व्रत रखूंगी। इसकी क्या आवश्यकता है राधा? अब क्यों? बस कह दिया तो कह दिया। यदि कृष्ण मौन धारण करेगा तो राधा क्यों नहीं? बल्कि मेरा मौन अभी इसी क्षण से कल संध्या काल तक होगा। किंतु राधा, मैंने मौन धारण इसलिए किया राधा, ताकि मेरी वाणी से तुम विचलित रहो। शांत चित्त से सोचो, विचार करो कि किस ओर बढ़ रहे हो तुम। तो तुम तो स्वयं को बुलाकर कृष्ण बनने की ओर एक और कदम अग्रसर हो गई। निकल पड़ी हो उस राह पे जहां तुम स्वयं को भुला रही हो। केशी, प्रकट हो। क्या बात है नंद भैया, आप क्या दिखाना चाहते थे हमें? वो देखिए भाभी। अरे वाह आयन, कितना सुंदर अश्व लाए हो। सच में कीर्तिदा, मैंने आज तक इतना सुंदर अश्व नहीं देखा। हाँ मित्र, अति सुंदर। अब तो हमारे कान्हा का सत्कार और भी अद्भुत हो जाएगा। देखो राधा, मैंने मथुरा से तुम्हारे लिए यह अश्व मंगवाया और इसका नाम है केशी। अति सुंदर, हृष्ट पुष्ट और शक्तिशाली। अभी पूर्ण रूप से ये प्रशिक्षित नहीं है, किंतु यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इसे नियंत्रण में किया जा सकता है। इसकी तुम चिंता मत करो आया। मैं और मित्र वृषभान, हम दोनों कुशल सारथी, हम इसको संभाल लेंगे।